जय हिंद। रीजनिंग की आज की क्लास में हम समझेंगे घन और घनाभ को। इससे पहले हम डाइस को पढ़ चुके हैं। आज हम समझते हैं क्यूब को। पहले हम क्यूब समझेंगे। क्यूब की 6 सतह होती हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। समझते हैं ये शीर्ष कहाँ होते हैं। जहाँ तीन भुजाएं मिल रही होती हैं आपस में, वहाँ एक शीर्ष का निर्माण होता है और इनकी संख्या 8 होती है। 4 ऊपर की तरफ होते हैं और 4 ही नीचे की तरफ होते हैं। इनकी टोटल संख्या 8 होती है। किनारे कहाँ होते हैं? दो शीर्षों को मिलाने वाली भुजाएं, दो शीर्षों को मिलाने वाली भुजाएं एक किनारे का निर्माण करती हैं और इनकी संख्या 12 होती है। 4 ऊपर की तरफ हो जाएंगे, 4 ऊपर से नीचे की तरफ ही है, और 4 हो जाते हैं ये नीचे वाले। इनकी कुल संख्या 12 होती है। सतह 6 होती है, जैसे एक ऊपर वाली सतह, एक सामने, एक लेफ्ट, एक राइट, एक नीचे, एक पीछे। कुल संख्या इनकी कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। अब अगर इस बड़े क्यूब को हम किसी रंग में डुबो के बाहर निकालें तो इसकी सभी सतहों के ऊपर रंग हो गया होगा। अब इस रंगीन क्यूब को अगर हम छोटे छोटे क्यूब में काट दें, छोटे छोटे क्यूब में काट दें, तो इनकी कुछ ऐसे छोटे क्यूब प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, कुछ की 2 सतह रंगीन होंगी, कुछ की 1 सतह रंगीन होगी, और कुछ होंगे रंगहीन वाले। रंगहीन वाले क्या? रंगीन वाले जो क्यूब होंगे वो ऊपर वाली सतह पे तो होंगे नहीं, वो अंदर जाके होंगे इसके। वो हम समझेंगे सबसे बाद में। पहले हम समझते हैं 3 सतह रंगीन वाले। 3 सतह रंगीन वाले कहाँ होते हैं? जैसे इस क्यूब की बात करें अगर हम, इस क्यूब में इसकी 3 सतह रंगीन है। एक ऊपर वाली सतह, एक सामने वाली, एक लेफ्ट वाली। ऐसे ही इस क्यूब की बात करें, की भी 3 सतह रंगीन होंगी, एक नीचे वाली सतह भी इसकी रंगीन होगी, ये सामने वाली और लेफ्ट वाली। ऐसे ही है जितने भी ये शीर्ष पे बनने वाले क्यूब हैं, शीर्ष पे बनने वाले क्यूब हैं उनकी 3 सतह रंगीन है। शीर्ष पे बनने वाले क्यूबों की 3 सतह रंगीन है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? जितनी शीर्ष की संख्या है, शीर्ष की संख्या कितनी है? 8 है। हर शीर्ष पे एक क्यूब बन रहा है, तो कितने क्यूब हो जाएंगे टोटल? 8 हो जाएंगे। हम सिर्फ इसी क्यूब की बात कर रहे हैं। अब हम समझते हैं दो सतह रंगीन वाले कहाँ मिलेंगे। अगर ये किनारे पे बनने वाले क्यूब को अगर हम देखें, जो किनारे पे बन रहा है, किनारे पे बनने वाले क्यूब को देखें, इसकी ऊपर वाली सतह रंगीन है, एक सामने वाली सतह रंगीन है। इसी तरह से एक यहाँ भी एक क्यूब बन रहा है जो किनारे के पास ही बन रहा है, इसकी भी 2 सतह रंगीन हो जाएंगी, एक इधर वाली सतह, इसकी भी एक सामने वाली सतह, एक लेफ्ट वाली सतह, इसकी भी। तो जितने हमारे किनारे हैं उन किनारों पे एक क्यूब बन रहा है, और किनारों की संख्या कितनी है? 12 है। तो हर किनारे पे अगर एक बन रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब अगर हम एक एक सतह रंगीन वाला देखें तो ये देखो बीच वाला है, उसकी एक सतह रंगीन है। जो बीच वाला है इसकी एक सतह रंगीन है, और ये कहाँ मिल रहा है? सतह के बीच में मिल रहा है। सतहों की संख्या कितनी है? 6 है। हर सतह पे एक मिल रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है। अब हम समझते हैं रंगीन वाला। पहले हम समझ लेते हैं जो ये क्यू रहता है, अगर ये बड़ा क्यू था, बड़े क्यू को अगर हम छोटे छोटे क्यू में काट दिया, तो इसे काटने के लिए हमें कितने कट लगाए होंगे। जैसे अगर हम किसी भी रेखा को अगर एक कट लगाते हैं तो दो भागों में बट जाती है वो। एक कट लगाने से दो भागों में बट जाती है। अगर हम दो कट लगाए होंगे तो वो तीन भागों में बट जाएगी। इसी तरह से ये बड़े वाला घन था, बड़े वाले घन की एक भुजा को हमने 3 कट लगाए, एक, दो और तीन। तीन हमने इधर से लगाए हुए हैं, तीन इस तरफ से लगाए हुए हैं, 3 + 3 +, और तीन हमने यहाँ से लगाए हुए हैं। कुल कट कितने लगाए हैं हमने? 9 कट लगाए हैं। 9 कट लगाने से, एक बार कट लगाने से ये चार भागों में बटा। दूसरी बार कट लगाया फिर से 4 में बट गया, तीसरी बार लगाया फिर से 4 में बट गया, और कुल कितने भागों में बट गया है? 64 भागों में। अब हमें प्रश्न दिया जाता है कि एक बड़े घन को 125 छोटे छोटे घनों में बांटा गया है, या एक बड़े घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। छोटे छोटे घनों में, तो छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी, जैसे इसमें 64 हुई है। इसी को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर हमें निकालना हो एन का मान, एन समझाएंगे क्या होता है। एन का मान जब हम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो छोटे घनों की संख्या होती है, छोटे घनों की संख्या का हम क्यू रूट ले लेते हैं। छोटे घनों की संख्या का क्यू रूट ले लेते हैं।
छोटे घनों की संख्या कितनी है? 64, और 64 का क्यू रूट लेते हैं तो वो 4 आ जाता है। 64 का क्यू रूट 4 आता है। ठीक है। अब हम निकालते हैं तीन सतह रंगीन वाले। तीन सतह रंगीन वाले हमें कहाँ मिलते हैं? ये शीर्ष पे मिलते हैं। शीर्ष की संख्या 8 होती है। ये तो हर क्यू के लिए फिक्स रहती है, हर में 8 ही होंगे। दो सतह रंगीन वाले देखें, दो सतह रंगीन वाले मिलते हैं हमें किनारे पे, और किनारों की संख्या 12 होती है, इसलिए हमने 12 से गुणा किया। जैसे इस क्यूब में देखें, इस क्यूब में हमें किनारे पे दो क्यू मिल रहे हैं, एक और दो, किनारे के बीच में दो क्यू मिल रहे हैं। ये वाला क्यू इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसकी तीन सतह रंगीन है, इसकी तीन सतह रंगीन है, इसलिए इसे नहीं ले सकते। इसकी भी तीन सतह रंगीन है, सिर्फ ये जो बीच में मिल रहा है इसकी दो सतह रंगीन है। दो सतह रंगीन वाला हमें चाहिए। तो जब इनकी संख्या निकालते हैं तो एन में से दो घटा के निकालते हैं, क्योंकि एक इधर वाला घट गया, एक इधर वाला घट गया, बचे ये बीच वाले, यही तो दो बचे। तो इसलिए हम एन में से दो घटा देते हैं। एन का मान कितना था? यार 4 था। 4 में से जब हमने दो को घटा दिया तो हमारे पास कितना बचा? दो बचा। कुल किनारे कितने हैं? एक किनारे पे दो मिल रहे हैं, तो किनारे कितने हैं? 12 हैं। 12 पे दो दो मिलेंगे तो कुल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। कुल किनारे कितने मिल जाएंगे? 24 मिल जाएंगे। अगर देखें, यहाँ दो मिले, यहाँ भी दो मिलेंगे, इधर भी दो मिलेंगे, इधर भी दो मिलेंगे, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, कुल कितने मिल जाएंगे? 24 मिल जाएंगे। अब अगर एक सतह रंगीन वाला देखें तो एक सतह रंगीन वाले ये मिल रहे हैं हमें बीच में, एक बीच में मिल रहे हैं, इनकी एक सतह ही रंगीन है। और ये हर सतह पे मिलेंगे, जैसे यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ भी एक सतह रंगीन वाले हैं, इधर भी एक सतह रंगीन वाले हैं। हर सतह पे कितने मिल रहे हैं? चार मिल रहे हैं। कुल सतहों की संख्या कितनी रहती है? कुल सतहों की संख्या 6 रहती है। कुल कितने मिल जाएंगे? 6 चौक 24 मिल जाएंगे। अब इसे फॉर्मूले में रख के निकालते हैं। देखो, यहाँ एक तरह से ये वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है, इसीलिए हमने यहाँ स्क्वायर किया हुआ। एन में से दो क्यों घटाए? क्योंकि एक साइड इधर की ये वाली कट हो गई, एक इधर कट हो गई, इसलिए हमने दो घटाए। ऊपर से भी एक कट हो गई, देखो ये वाली कट हो गई, ये तो कट गए ना, क्योंकि यहाँ मिलेंगे दो सतह वाले, यहाँ भी दो सतह वाले मिल रहे हैं, यहाँ तीन सतह वाले मिलेंगे, यहाँ दो सतह वाले। इन सबको हटाने के बाद अब जो बचा वो एक सतह वाला मिला, और एक सतह वाला मिल रहा है वो स्क्वायर बना रहा है, इसलिए हमने दो का स्क्वायर कर दिया, वो जो स्क्वायर कर दिया, n-2 का स्क्वायर कर दिया। रंगीन वाले कहाँ मिलेंगे? रंगीन वाले मिलेंगे जब हम इससे पूरे को हटा देंगे, एक साइड ये हटा देंगे, एक साइड यहाँ पीछे से हटा देंगे, एक यहाँ ऊपर से हटा देंगे ये वाली, और एक नीचे से हटा देंगे, एक सामने से हटा देंगे, एक पीछे से हटा देंगे। कुल हमें हर हर जो इसकी भुजा दी है उस भुजा में से दो दो कम करना पड़ेगा। ये लंबाई वाली भुजा में से दो कम किया हमने, चौड़ाई वाली भुजा में से दो कम किया, ऊंचाई वाली भुजा में से दो दो कम किया, तो n-2 हो गया हर जगह से। अब जो इसके अंदर मिलेगा वो भी एक तरह का क्यू होगा, वो भी एक तरह का घन ही बन रहा होगा, इस तरह का होगा। हर भुजा उसकी दो दो रही होगी, इसी घन के लिए दो दो रही होगी। या फिर अगर इसकी बड़े घन की भुजा n थी तो उसमें से दो दो कम हो गए होंगे, तो n-2 रहा होगा। क्यू मिल रहा है, क्यू का हम घात 3 कर देंगे क्यू की। तो जो जीरो वाले मिलेंगे या रंगीन वाले मिलेंगे, रंगीन वालों के लिए फॉर्मूला हो जाता है n-2 का होल क्यूब। इसे याद कैसे रखते हैं वो समझ लेते हैं। देखो याद कैसे करते हैं हमने, हम समझ लेते हैं। तीन सतह वाले अगर हमसे पूछेगा, तीन सतह रंगीन वाले, हमें पता है कहाँ मिलते हैं ये शीर्ष के ऊपर मिलते हैं, और शीर्ष की संख्या 8 होती है। दो सतह वाले अगर हम देखें, दो सतह वाले हमें कहाँ मिलते हैं? दो सतह वाले मिलते हैं किनारों पे, किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। एक सतह वाला कहाँ मिलता है? एक सतह वाला मिलता है सतह के ऊपर मिलता है, सतहों की संख्या कितनी? 6 होती है। इन सभी में हम n-2 लिख देंगे, n-2, n-2, सभी में n-2। अब रंगीन वाले अगर पूछा जाएगा या जीरो सतह वाला पूछा जाए, जीरो सतह रंगीन वाला, इसे हम रंगीन लिख देते हैं, रंगीन। इनकी कोई संख्या तो उतनी है, ये बीच में मिलते हैं, तो इसमें भी हम लिख देंगे n-2। अब हमें देखना है इनकी घात कितनी रखनी है, हमें यहाँ एक रखनी है, दो रखनी है, कैसे कैसे रखनी है वो समझते हैं। ये क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, क्यू की हमें पता है घात कितनी होती है? 3 होती है, क्यू की पावर 3 होती है। तो हमें 3 बनाना है कुल मिला के, कहीं हम जीरो लिखेंगे, एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, दो, तीन। अब हम इसे देखते हैं, यहाँ तीन सतह वाला पूछा हुआ है, सतह की हम रंगीन सतह को जोड़े और घात को जोड़े,
उनको जोड़ने के बाद हमें कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब यहाँ कितनी 3 सतह रंगीन है, 3 अगर रंगीन है, 3 में क्या जोड़े कि 3 हो जाए, तो वहां 0 जोड़ते हैं। 3 में जब 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। यहाँ कितनी सतह है, 2 सतह रंगीन है, 2 में हम क्या जोड़े कि 3 हो जाए, घात कितनी जोड़े, एक घात जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ एक सतह रंगीन पूछी गई है, तो एक में हम कितनी घात जोड़ दें कि उसका मान 3 हो जाए, तो यहाँ 2 रख सकते हैं। यहाँ 0 है, 0 में कितना जोड़े कि 3 हो जाए, तो घात कितनी रखेंगे, हम 3 रखेंगे। यही फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ किसी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो यहाँ 8 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यही ये फॉर्मूले थे। ये 3 सतह रंगीन वाले कितने, 2 सतह रंगीन वाले के लिए 12, 12 इसलिए गुणा किया था क्योंकि किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले इस तरह से बने हुए हैं। अब हम इसके ऊपर समझ लेते हैं। हाँ, कॉर्नर सेंट्रल क्यू कौन सा होता है, सेंट्रल क्यू होता है जो ठीक बीच में बन रहा होता है, सेंट्रल क्यू या एक सतह रंगीन वाला, सेंट्रल क्यू या एक सतह रंगीन वाला। मिडिल क्यू जिनकी 2 सतह रंगीन होती हैं और ये कहाँ बन रहे होते हैं, किनारे के पास में बन रहे होते हैं, ये किनारे पे बन रहे होते हैं। कॉर्नर वाले जिनकी संख्या हमेशा 8 होती है, हमेशा 8 होती है, इनकी 3 सतह रंगीन होती है। इनर वाले जो रंगहीन रहते हैं, इनर वाले रंगहीन रहते हैं, रंगीन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, n-2। और इन रंगहीन रहते हैं, रंगीन मतलब कोई भी सतह रंगीन नहीं है, रंग वाली नहीं है, तो उनके लिए कितना, 0 सतह रंगीन, तो उनकी घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो उनका फॉर्मूला होता है ये। इसके ऊपर कुछ हम प्रश्न कर लेते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है, किसी घन की सभी सतह एक समान रंग से रंगा गया है। कोई क्यूब है, उसे समान रंग से रंगा गया है और उसे काटकर 125 छोटे छोटे घन बनाए गए। तो अब अगर 125 छोटे घन बनाए गए हैं तो हम निकालते हैं जो बड़ा घन था, बड़े घन की जो भुजा थी, उस भुजा के ऊपर कितने छोटे छोटे घन बने, वो हमें पता करना है। और वो उसे पता करने के लिए हम क्या करते थे, उसका क्यू रूट लेते थे छोटे घनों की संख्या का और उसे मानते थे n। तो n बराबर छोटे घनों की संख्या का क्यू रूट। तो इसका क्यू रूट कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। इससे समझ में आता है कि जो बड़ा घन था, बड़े घन की एक भुजा के ऊपर कितने छोटे क्यू बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। अब उसने पूछा है वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। अब एक सतह रंगीन वाले हमें कहाँ मिलते हैं, एक सतह रंगीन वाले हमें मिलते हैं, एक सतह रंगीन वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला रहता है। वो मिलते हैं सतहों के ऊपर मिलते हैं और सतहों की संख्या 6 होती है, तो उसके लिए हम रख देंगे n-2 गुणा 6 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन के लिए। ये है एक सतह रंगीन के लिए ये वाला फॉर्मूला रहता है। n का मान हमारा यहाँ से 5 निकल के आया है, तो यहाँ रखेंगे 5-2 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और 9 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। इसका मान कितना हो जाएगा, 54। अगला प्रश्न, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी दो सतह रंगीन है। दो सतह वाले कहाँ मिलते हैं, हमें किनारे पे मिलते हैं। किनारे की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इनके लिए फॉर्मूला होता है, दो सतह रंगीन के लिए, दो सतह रंगीन 12, n-2 की घात कितनी होती है, 1 होती है। n का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 5 आया था, तो हम रख देंगे यहाँ 5-2। जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, 3। यानी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 12 36। आगे, वैसे घनों की संख्या कितनी है, इनकी 3 सतह रंगीन होती है। 3 सतह रंगीन वाले फिक्स होते हैं, उनकी संख्या 8 होती है हमेशा। अगला प्रश्न, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, मतलब जीरो सतह रंगीन, जीरो सतह रंगीन या रंगहीन वाले, या रंगहीन पूरी तरह से। रंगीन वाले कितने होते हैं, n-2 का होल क्यूब। n का मान कितना मिला है हमें, 5 मिला हुआ है, 5 यहाँ रख देंगे। 5-2 का होल क्यूब, 5 में से घटाएंगे तो कितने आएंगे, 3। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। आगे, ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया है कि किसी घन की दो विपरीत सतहों को लाल रंग से तथा शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है, रंगा गया है। अब इस प्रकार से काटा गया है ना कि 125 छोटे छोटे और बराबर घन प्राप्त हुए हैं। मतलब एक बड़ा घन था, बड़े घन की सतह कितनी होती है, 6 होती हैं। 6 सतह में से विपरीत सतह को उसने बोला है, दो विपरीत सतह को, ये विपरीत सतह एक ये अगर मान लो तो इसकी विपरीत सतह ये हो जाएगी। मतलब दो सतह इसमें कैसी हैं, कुल 6 सतह हैं, दो सतह हैं वो लाल है। अब बची कितनी, 4 सतह बची, वो कैसे रंग की है,
वो हरे रंग की हैं, 4 सतह हरे रंग की हैं। अब इसमें पूछा है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह रंगीन होगी और वो कैसी होगी, लाल होगी। तो एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला होता था 6n - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक सतह पूछा तो है उसने एक सतह रंगीन वाली, लेकिन उसने पूछा है होनी कैसी चाहिए, लाल होनी चाहिए। लाल कितनी सतह होंगी, सिर्फ 2 होंगी, तो यहाँ 2। एन का मान कितना आएगा, जब 125 है तो 125 का जब हम एन का मान निकालेंगे तो 125 का क्यू रूट ले लेंगे, और क्यू रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये मान गया 2, इसका मान कितना आ जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 3 3 9, तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 18। ऐसे कितने घन होंगे, 18 घन होंगे। ठीक है, आगे वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी और वो कैसी होगी, हरी होगी। एक सतह रंगीन वाले का फॉर्मूला होता है 6n - 2 का होल स्क्वायर। अब हरे रंग वाले कितने हैं, हरे रंग वाली सतह कितनी है, 4 है। हरे रंग वाले कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ हम 4 रखेंगे। 4, एन का मान कितना निकाला था हमने, 5 निकाला था, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4, यहाँ से कितना 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9, और 9 चौक कितने हो जाएंगे, 36। इन घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 36। धन्यवाद। आगे की क्लास में कुछ दूसरे टॉपिक पढ़ाएंगे।